चैनल में। तो गजस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, एंड अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वॉजिरेक्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी की अगर हम बात करें तो द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ब्रोकन 85,098। ये जो पार्टिकुलर जोन था जहाँ पर बीटीसी के लिए हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था प्रीवियसली ऑलरेडी। तो राइट नाउ ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ दिस सपोर्ट यहाँ से प्राइस नीचे आया, अगेन यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है, अगेन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का फॉल हो सकता है। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अभी इस टाइम पे मैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या देख रहा हूँ, राइट नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट पार्टिकुलर मूव फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी। तो बीटीसी में अभी इस टाइम पे हम बस यही एक्सपेक्टेशन लगाएंगे कि बीटीसी जिस जोन पे चल रहा है यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर आए, आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम 84 यहाँ से प्राइस में हमें फर्दर एक फॉल देखने को मिल जाए। तो बीटीसी के लिए लेट मी मार्क ऑन द थिंग्स कि एग्जैक्टली नेक्स्ट क्या मोमेंटम ले सकता है बीटीसी। राइट नाउ इफ़ यू कैन सी वी आर हैविंग ए ट्रेंड लाइन सपोर्ट ऑन बीटीसी near around 83,000। इफ़ वी ब्रेक दिस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, लेट सपोज कि बीटीसी ने इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, अगर इसी को ब्रेक करता है तो दैट मीन्स कि वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें फर्दर 81,000 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें नियर अराउंड 79,000 पे भी देखने को मिल सकता है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्राइस ऑफ बीटीसी इज दैट कि राइट नाउ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक कि प्राइस यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए। अभी बीटीसी में जो फॉल आ रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है उसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टैरिफ जो यूएस अभी इस टाइम पे हर एक कंट्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रही है। तो ये जो टैरिफ है, टैरिफ का जब भी कोई भी अपडेट निकल के आती है तो ड्यूरिंग दैट टाइम मार्केट के अंदर हमें एक फॉल देखने को मिलता है। और टैरिफ इज़ नॉट लाइक दैट कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो ये जब भी न्यूज़ निकल के आती है तो फिर उसी न्यूज़ पे ही हमें मार्केट में एक फॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हम यही देखेंगे कि टैरिफ रिलेटेड जो भी अभी इस टाइम पे सेटअप है वो कंप्लीट होने के बाद मार्केट में हमें एक कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ या फिर उससे नेक्स्ट मंथ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर, बाकी आप क्या सोच रहे हो इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें वॉजिरेक्स के बारे में, तो वॉजिरेक्स अगर आप देखोगे तो दे डिडंट डू एनीथिंग लाइक उन्होंने बोटिंग करवाई और अभी इस टाइम पे बता रहे हैं कि जो स्कीम अरेंजमेंट है उसमें हम ऑफिशियली ऑलरेडी कंक्लूड हो चुका है। बाय द वे गाइज, जो बोटिंग चल रहा था स्कीम अरेंजमेंट का, अगर आपने बोट किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो अभी इस टाइम पे डेडलाइन ख़त्म हो चुका है। तो राइट नाउ यू कांट टैप योर बोट राइट नाउ। तो बाकी अगर आपने ऑलरेडी बोट दे दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो आपने गलती की है मेरे हिसाब से, क्योंकि येस हो या नो हो दोनों ऑप्शंस आपके पास थे, किसी ना किसी एक में आपको वोट करनी चाहिए थी, क्योंकि ये आपका अगर आप किसी चीज़ को अपोज करते हो तो वो नो का ऑप्शन भी था, उसमें नो भी आप ज़रूर से कर सकते थे। ठीक है, और एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आई कि वोटिंग हो गई, इतने दिन हो गई हैक की, लेकिन अभी तक वॉजिरेक्स इंडिया का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें अभी तक उन्होंने कमेंट सेक्शन को ऑन नहीं किया है। निश्चल इज ट्राइंग टू बी ब्रेव इनफ कि उसने जब हैक हुआ था तब उसी टाइम पे ही उसने अपने कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर दिया था। एंड व्हेन द थिंग्स बैक टू नॉर्मल, जहाँ पर उन्होंने पीआर एजेंसीज पीआर किया है अपने वॉजिरेक्स रिलेटेड स्टाफ्स के ऊपर, तो जब भी पीआर एजेंसी से काम करती है उसके बाद जाके ही यहाँ पर उसने अपना उसको लगाया था, क्या बोलते हैं उसको, कि अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कमेंट सेक्शन को ऐड किया था। तो यही चीज़ है जो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए चल रहा है। बाकी आप मुझे बताना कमेंट्स में कि आप क्या सोच रहे हो इन चीज़ों को लेकर। बाकी आपका जो भी ओपिनियन होगी वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं आपको आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। बाकी वोटिंग जिसने भी लोगों ने की है मुझे बताओ कि आपने येस में किया है या नो में किया है। इन माई लास्ट वीडियो समवन इज कमेंटेड दैट कि हम तो वोट करेंगे ही भाई, मतलब लाइक दिस टोन, हम तो वोट करेंगे ही भाई, हम तो येस में वोट करेंगे, हमें पैसे चाहिए। तो ऐसे लोगों के लिए ना मैं बस यही बोलूँगा कि भाई अगर तुझे वोट करनी ही है तो तू अपने अकॉर्डिंग करना भाई। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि आप येस करो या नो करो, ठीक है। मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो येस एंड नो के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो, अभी किसी ने अगर 10,000 रुपये लगाए होंगे वॉजिरेक्स में, अभी उसके 5,000 तो चले गए, अभी उसको कुल मिला के मिल रहा होगा 3 to 4,000 के आसपास, तो वो बंदा तो पैसे लेगा ही ना भाई, क्योंकि 10,000 लगाया ही था, रिस्क तो लिया ही नहीं था उस पार्टिकुलर बंदे ने। तो अभी इसको जो मिल रहा है वही तो उसके लिए ज़्यादा है ना। अभी सोचो, ऐसे सोचो, जिसने 3 लाख 4 लाख 5 लाख लगाया होगा वो बंदा कैसे करके इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। मतलब मुझे एक ऐसे कोई भी एक मतलब आप मुझे हिंट दे दो कि वो बंदा कैसे
ऐसे करके अपने पैसे ऐसे ले लेगा, क्योंकि 4 लाख का इन्वेस्टमेंट है, उसमें प्रॉफिट भी था, नो डाउट। 4 लाख का इन्वेस्टमेंट अगर XRP जैसे कॉइन्स के ऊपर थे तो उसमें से तो ऑलरेडी 5 to 6 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट गया होगा। उस 5 to 6 लाख में से आ गए हम फिर से 4 लाख में, उस 4 लाख में से 50% हैकिंग में चला गया, जो रिमेनिंग 50 है उस 50% से 85% हमें दिया गया, बाकी फंड्स को रोक दिया गया। तो अब इस टाइम पे इतने पैसे लगाने के बाद अगर मैं 1-2 लाख से मैं करूँगा ही क्या? तो ये भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ना एक वैलिड क्वेश्चन है। जो ज़्यादा बड़े रिस्क लेता है ना उसको ये चीज़ों के बारे में ज़रूर से बताएं। बाकी मुझे टैग करके या फिर मुझे ऐसे बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तुम वोट कर रहे हो, ये तुम्हारा ओपिनियन है, तुम अपने अकॉर्डिंग करो, मुझे क्या है उसमें। मेरे थोड़ी ना पैसे है, मैं अपनी ओपिनियन आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है, जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ तो मिल रहा है हमें, भाई ये तुम्हें थोड़ी ना बीक में पैसे दे रहा है। अपने खुद के और समझने की कोशिश करो, ठीक है। खुद का यहाँ पर क्या वैल्यू है वो समझने की कोशिश करो। जो मिल रहा है वो एटलीस्ट वो पैसे तो दे रहा है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एटलीस्ट वो पैसे तो दे रहा है, वो पैसे उसका खुद का नहीं है, वो तुम्हारा खुद का हक है। वो भी खुद के हक में से उसने कुछ पैसे रख लिए हैं और कुछ अमाउंट ऑफ पैसे तुम्हें वापस कर रहा है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे लोग हैं, हो सकता है कि ये PR एजेंसी से हो या फिर पेड कमेंट्स हो या फिर बॉट्स हो, कुछ भी हो सकते। बट डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड ओवर ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको सही लगता है तो फिर आपने येस में वोट किया होगा, अगर आपने नहीं लगता है तो फिर आपने नो में वोट किया होगा, तो इट्स वेल एनफ। बाकी मुझे इन चीज़ों के ऊपर डिबेट करनी नहीं है। पैसे जिसके गए हैं, जिसका बड़े अमाउंट में पैसे गए हैं, वो बंदा भी इस टाइम पे समझ सकता है कि क्या चीज़ें उसके अंदर चल रही है, ठीक है। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका ओपिनियन क्या चल रही है अभी इस टाइम पे। कुछ भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट्स में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।